चलिए बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए नई वर्कशीट नंबर तीसरी वर्कशीट लेके हाजिर हुआ हूँ, जो है डेट 24। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास छठी है। तो छठी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो इस वीडियो का पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज बचपन जो कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है बचपन, उसका पहला भाग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को नीचे लाल बटन है आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, तो चैनल से आप जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आपने वह चिड़िया जो कविता पढ़ी थी, अच्छी लगी होगी आपको। तो चलिए हम इस जो कहानी है उसमें वो कहानी लिखी है कृष्णा सोबती जी ने। तो उन्होंने अपनी बचपन की यादों को, बचपन की बातों को, बचपन कैसा था उनका, वो उन्होंने आप तक शेयर किया है। अपनी जो यादें हैं, हम अपनी यादों को जब हम लिखते हैं, अपनी बीती बातों को हम लिखते हैं, सुनाते हैं किसी को, तो उसको क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। यानी कि किसी की याद में लिखी गई कहानी या कुछ भी लेख, तो उसी को हम आज पढ़ते हैं और लेखिका के बचपन को जानते हैं। लेखिका कह रही है कृष्णा सोबती कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ, क्योंकि लेखिका बहुत बड़ी है। तो वो कहती है कि मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ, कि मैं क्या हो सकती हूँ, तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी हो सकती हूँ, या तुम मुझे चाहो तो बुआ या मौसी भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो परिवार में वैसे तो मुझे लोग क्या कहते हैं, जीजी कह के बुलाते हैं बाकी लोग। इन दिनों मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा महसूस करने लगी हूँ, शायद पिछली शताब्दी। तो यहाँ पर शताब्दी का मतलब 100 साल का जो सफ़र होता है वो उसे शताब्दी कहते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव भी आए हैं। मतलब कि जब मैं छोटी थी तब कैसे कपड़े पहनती थी और आज का टाइम जो आ गया उसमें लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत चेंज आ गया है। तो आप आज का लिख सकते हैं कि आप किस तरह से कपड़े पहनना पसंद करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, लेखिका कह रही है कि मैं तो कैसे कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे और कपड़े पहनती रही हूँ। उसमें कैसे कपड़े थे वो, नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कुछ इस पार्ट में अंग्रेजी वाले शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये है ग्रे और चॉकलेटी। इसी तरह से जो वह शब्द होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशज यानी कि जो विदेशी हैं, हमारे नहीं है, अंग्रेजी हैं, तो विदेशज शब्द कहलाते हैं। इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे शब्द आए, तो इनको आप नोट करते रहिए। अब मन कुछ ऐसा करता है, लेखिका कह रही है कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा मतलब सफ़ेद रंग के पहनूं कपड़े, क्योंकि लेखिका की जो एज है वो थोड़ी सी वो एज हो गई है बुढ़ापे की। तो लेखिका कह रही है कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनना चाहती हूँ, वो भी कैसे, गहरे नहीं बल्कि सिंपल से लाइट कलर, है ना। पिछले दशकों में यानी कि पिछले 10 सालों में मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, तो मैंने अलग अलग तरीके के पोशाक यानी कि मैंने कपड़े पहने हैं। उसमें कौन कौन से मेन थे, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या पहना, पहले फ्रॉक पहना, फिर निकर वॉकर। तो आपने निकर वॉकर देखे होंगे, स्कर्ट भी देखे हैं आपने, लहंगे भी देखे हैं। तो लेखिका कह रही है कि मैं ये सारे कपड़े पहनना पसंद करती थी। कैसे, तो ध्यान से देखो वो क्या पहनती थी। एक तो वो फ्रॉक पहनती थी, निकर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट पहने, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार, और अब क्या है, घेरदार कुर्ते। तो इस तरह से वो अपने 10 साल पहले ऐसे कपड़े पहना करती थी। बचपन की जो यादें होती हैं बहुत प्यारी होती हैं। आपको भी बचपन की अपनी यादें अभी तक याद होंगी कुछ बातें, तो हमें बचपन की वो बातें अब हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। लेखिका कह रही है कि मैं क्या करती थी, हल्की नीली और पीली जो धारीदार में फ्रॉक पहनना पसंद करती थी। फिर क्या पहनती थी, आगे अपने कपड़ों के बारे में बताती है कि मैं गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो इस तरह से कपड़े आपने देखे होंगे। कभी हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनौटों वाला घेरदार फ्रॉक पहनती थी, और उसके नीचे क्या पहनते थे, फ्रॉक तो पहन लिया, लेकिन फ्रॉक के नीचे क्या, गुलाबी रंग की फ्रिल पहनती थी, है ना। तो ये है लेखिका के पहनावा। वो कहती थी उन दिनों की फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल भी लोग रखते थे, जब छोटे होते हैं ना, तो आपको भी जेब में रुमाल, कभी नोजी आ जाए तो उसे साफ करने के लिए, या भी वैसे भी रुमाल छोटे बच्चे रखते ही है। बालों में वो सुंदर से फूल बनाने वाले रिबन,
तो रिबन भी क्या है, वो एक तरह से अंग्रेजी वाला शब्द है। तो आपने जब छोटे थे तो रिबन का फूल बना करके सर पे लगाने वाला, और देखो लेमन कलर के बड़े प्लेट वाला गरम फ्रॉक। तो देखो फ्रॉक भी यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द है, लेमन यानी कि नींबू ये भी अंग्रेजी का शब्द है, और नीचे पर टंगी थी, जिसके नीचे पर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, तो ट्यूनिक भी लेखिका कह रही कि मुझे बचपन की याद है। एक क्या था चॉकलेट रंग का, और अंदर कोटी जो पहना करती थी, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेदी कोटी। तो लेखिका के पास 2 ड्रेस बहुत खास। आपके पास भी कुछ खास कपड़े होते हैं जब शादी पार्टियों में जाते हैं या किसी विशेष फंक्शन में जाते हैं तो अपने पहन के ही जाते हैं। लेखिका अपने मोजे और स्कॉटिंग भी मुझे याद है। अपने बचपन के दिनों की बात कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम अपने मोजे खुद ही हमें धोने पड़ते थे, यानी कि लेखिका के घर में नौकर भी थे, नौकरानी भी थी, लेकिन वो मोजे नहीं धोया करते थे। क्यों? लेखिका कहती है कि सख्त मनाही थी कि नौकरों को अपने मोजे जूते धोने नहीं देने। देखो क्यों? क्योंकि देखो सारे काम हम नौकर नौकरानी से नहीं करवाने चाहिए। अगर छोटे बच्चे, आप भी छोटे हैं, अगर सारे काम आपकी मम्मियाँ कर लेंगी, पापा कर लेंगे, बड़े भाई बहन कर लेंगे तो आपको काम करना ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर छोटे मोटे काम हमें ज़रूर करते रहने चाहिए। वैसे तो हमारे आप जो है वो काम करते ही होंगे अपने मम्मी पापा के साथ हेल्प करने में। तो आगे बात करती हैं कि जब हम बच्चे इतवार यानी कि संडे की सुबह हम बहुत सारा काम करते थे। आपको भी जब संडे आता होगा तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। तो लेखिका क्या करती थी संडे के दिन? अपने एक तो पहले मोजे धोती थी, फिर क्या करती थी, मोजे धो लिए तो फिर जूते में पॉलिश करके उसे चमकाया जाता था। फिर जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक भी उसमें क्या और भी दिखने लग जाती। तो लेखिका संडे की बात कर रही है। फिर आगे क्या होता था कि वो मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। छोटे बच्चे होते हैं, बूट को चमकाना अच्छा लगता है। फिर तो ये बूट क्या है, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। शू भी क्या अंग्रेजी का शब्द है। हालांकि अब तो नए नए तरीके के जूते आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम क्या होते थे, काले कलर के होते थे जूते, तो उन्हें पॉलिश किया जाता था। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। अब हमें नए जूते मिलते हैं, उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता है। आजकल देखो आप, जूते बाद में पहनो, पहले क्या पैरों में छाले होने लग जाते हैं। तो आगे बात करते हैं कि लंबी सैर पर अगर निकलो तो क्या अपने पास रुई ज़रूर रखनी है। क्यों? क्योंकि पैर काटने लग जाते हैं। रुई लगाओ तो वो थोड़ा सा आराम मिलेगा, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है, क्योंकि टाइम के बाद फ़र्क ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर लेखिका का जो बचपन है और आपका बचपन, कितना अंतर आ गया है, दोनों में कंपैरिजन आप करें, अंतर दोनों में बताएं। यहाँ पर देखो लेखिका कह रही है कि हम क्या करते थे, शनिचर यानी कि शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो ये दादी माँ, जो बड़े हमारे दादी नानी क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ऑयल पिलाया करते ताकि वो उन्हें कोई बीमारी ना हो, वो स्ट्रॉन्ग रहे, उन्हें गर्मी ना लगे, है ना। यह एक मुश्किल काम होता था। छोटे बच्चे क्या करते हैं, दवाई पीने में बहुत परहेज करते हैं। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि शनिचर को सुबह से नाक में इसकी गंध आने लग जाती, क्योंकि शनिवार को हमें ये पीना पड़ता था। तो पहले बच्चों को पता होता है कि आज शनिवार हो गया, आज हमें ये पीना है, तो पहले उसकी स्मेल से आ जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर खुराक के लिए निशान पड़े होते थे कि आज इतना पीना है, अगले दिन और नीचे तो निशान, और क्या होता था, उससे हमारा अच्छा लगता था। लेकिन पीते ही शनिवारी दवा ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, तो हमारी क्या सेहत भी अच्छी रहती थी। छोटे बचपन में हमें ज़रूर वो चीज़ें गंदी लगती हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। अब देखो लेखिका पहला सवाल है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो बताने की ज़रूरत है, आप लिखोगे आंसर में कि लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। दूसरी बात, वो जूतों में पॉलिश करती थी और उन्हें सुंदर चमकाया करते थे। तो ये शनिवार इतवार के काम हो गए। दूसरा देखो यहाँ पर कि पाठ में या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे और चॉकलेटी। तो अब आपने क्या करना है,
पाठ में आए ऐसे सभी अंग्रेजी शब्दों को छांट करके लिखना है। तो चलिए मैं आपके लिए छांट देता हूँ ये कौन कौन से शब्द हैं, सुनिए आप। तो चलिए देखो, ग्रे और चॉकलेटी तो आपने लिख लिया, तो आगे लिखोगे आप फ्रॉक, रिबन, स्कर्ट, निकरवाकर, लेमन, कलर, ये सारे वर्ड आए हैं इसमें। ट्यूनिक, स्टॉकिंग, पॉलिश, ब्रश, बूट, सो, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, तो ये सारे वर्ड आए हैं। कुछ छूट भी गए होंगे तो आप स्पेसेस को देख करके एक बार आप इसमें से छांट भी सकते हैं। आपको कुछ छूट गया हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसमें से और भी आप छांट सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, बहुत ही आसान है कि छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं। सॉरी, इससे पहले एक सवाल है कि लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरीके की पोशाकें पहनी, तो ये भी मैंने बात कर ली थी। चलिए आपको फिर से दिखा लेते हैं कि लेखिका ने पिछले दशक में कौन कौन से पोशाक पहनी। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ पिछले दशक में मैंने क्या करा, फ्रॉक पहना, हाँ फ्रॉक के साथ फिर निकर वॉकर पहना, उसके बाद देखो उन्होंने स्कर्ट पहने, फिर लहंगे पहने, फिर गरारी और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो ये सारे उनके क्या थे, पिछले दशकों में जो उन्होंने पहने हुए थे। अगला सवाल है चौथा है कि छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हो। तो देखो आपने लिखना है, एक चित्र भी बना सकते हैं कि आप क्या काम करते थे, अभी क्या काम करते हो आप। तो जो भी आप काम करते हो, देखो इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है क्योंकि आप क्या काम करते हो सकता है आप छुट्टी के दिन मम्मी के साथ आप झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे, मम्मी के साथ आप खाना बनाते होंगे, और भी आप प्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या क्या काम हो सकते हैं। आप मम्मी के साथ खाना भी बना सकते हो, सब्जी काट सकते हो। तो आप मम्मी पापा के साथ अपने घर में क्या क्या काम करते हो वो आपने एक लिस्ट बनानी है और वहाँ पर आप लिखेंगे। हो सकता है तो आप चित्र भी बना दीजिए। और अगला मज़ेदार सवाल है, एक प्रत्यय है जो शब्द के पीछे लगता है ना, वो है दार। तो दार प्रत्यय शब्द लगाकर आपने शब्द बनाने हैं 3। देखो जैसे एक शब्द है घेर और इसमें दार प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, घेरदार, ठीक है। इसी तरह से देखो शब्द है आपका चूड़ी और ये है आपका प्रत्यय, तो चूड़ी प्लस दार बन गया चूड़ीदार। तो इसी तरह से आपने 3 और शब्द लिखने हैं, तो वो 3 मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप पहला लिखेंगे क्या, दुकान, प्लस के बाद लिखोगे दार तो आ जाएगा आपका बराबर में दुकानदार। दूसरा देखो यहाँ पर लिखोगे समझ, प्लस के बाद लिखोगे दार तो बराबर समझदार, वेरी गुड। तीसरा देखो माल, माल यानी कि सामान, और प्लस के बाद लिखोगे आप दार और बराबर लिखोगे मालदार, यानी कि सामान जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह होते हैं तो उसे मालदार कहते हैं। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 3 कविता आपके लिए बचपन 6ठी क्लास। तो इसका अगला पार्ट हम अगली वर्कशीट में करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।